तो आज हम एक्सेल में कुछ ज़बरदस्त सीखने वाले हैं। देखो, अगर आपकी कंपनी है, कोई आपका स्कूल है या ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे एम्प्लॉयज़ रहते हैं और आपको एम्प्लॉयज़ को सैलरी भी देनी होती है या उनकी अटेंडेंस भी आपको चेक करनी होती है। तो इसके लिए हम आज बनाना सीखने वाले हैं एक डायनेमिक अटेंडेंस शीट। अब ये डायनेमिक अटेंडेंस शीट क्या होगी, उसको सिखाने से पहले मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ। यहाँ स्क्रीन पे अगर आप मेरे देखेंगे तो यहाँ पे कुछ 12-13 एम्प्लॉई हैं मेरे पास में। तो ये पूरा जो महीने का कैलेंडर है वो बना हुआ है। अब मुझे अगर किसी की अटेंडेंस लगानी है, जैसे मान के चलिए 1 तारीख की, तो जैसे मैं यहाँ क्लिक करूंगा, पीछे वाले डेटा पे ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो मैंने रोहित की 1 तारीख की अटेंडेंस को जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ डेटा में कुछ परिवर्तन हुए। ये क्या हुआ है, यहाँ पे पहले तो उसका प्रेजेंट आ गया कि वो कितने दिन प्रेजेंट रहा, उसके बाद में एब्सेंट कितने दिन रहा और उसकी जो टोटल वर्किंग प्रेजेंट थी, वर्किंग डेज जितने आया वो 81% आई। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे कुछ आइकन्स भी दिए गए हैं, इसके बाद एब्सेंट में यहाँ पे कुछ डेटा बार्स भी दिए गए हैं और प्रेजेंट में जिन लोगों की हाईएस्ट प्रेजेंट रही है उनको ग्रीन कलर से दिखाया गया है और जिनकी लोएस्ट रही है उनको रेड कलर से दिखाया गया है। जो हॉलीडेज़ हैं उनको हमने एच से यहाँ पे दिखाया है और जैसे हम टिक लगा रहे हैं सारी चीज़ों पे तो हमारा डेटा बिल्कुल एक्यूरेट वर्क कर रहा है। मान के चलिए वरुण का मुझे 100% अगर वरुण आया है तो यहाँ पे जैसे ही वो 100% होगा तो देखो यहाँ पे टोटल प्रेजेंट 27 दिन वो आया है, 4 दिन हॉलीडे था, 0 दिन वो एब्सेंट रहा और यहाँ पे टोटल हॉलीडेज उसने अपने आप काउंट कर लिए, 4 थे, वर्किंग डेज अपने आप काउंट कर लिए 27 थे और प्रेजेंट यहाँ पे अपने आप दे दी। अब कोई ऐसा व्यक्ति है जो सिर्फ महीने में 1 दिन ही आया है तो देखो यहाँ पे उसका डेटा इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत ही आसान तरह से हम ये समझने वाले हैं कि ये अटेंडेंस शीट आप घर बैठे कैसे बना सकते हैं। चलिए बिना कुछ देर किए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं अभिमन्यु भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं माय बिग गाइड स्मार्ट क्लास में और हमेशा आपके लिए यूजफुल वीडियोस लेकर आता रहता हूं। तो चलिए हम इस शीट को यहाँ से हटाते हैं और एक नई एक्सेल शीट को यहाँ पे ओपन करेंगे। तो बिल्कुल ब्रांड न्यू एक्सेल शीट हमने यहाँ पे ले ली है, ब्रांड न्यू मतलब ब्रांड न्यू। अब हम यहाँ पे कुछ कॉलम बनाएंगे। तो सबसे पहला कॉलम हम यहाँ पे बनाएंगे सीरियल नंबर का। तो हम जस्ट टाइप करेंगे SR, ये सीरियल नंबर, जैसे आप चाहें वैसे टाइप कर सकते हैं। एंड इसके बाद दूसरा वाला जो सेल है उसमें टाइप करेंगे हम एम्प्लॉय नेम, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप इसको सेलेक्ट ऑल करके ये टेक्स्ट बार वाला जो ऑप्शन है ना इस पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि एक कॉलम में कोई भी अगर टेक्स्ट लिखा जाए तो वो दूसरे कॉलम में ना जाए। तो कंट्रोल A करेंगे और हम इस पर क्लिक कर देंगे। अब ये देखिए इस तरह से आएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी है, आप समझ लीजिए। अब हमें चाहिए डेट। अब देखो कौन सा महीना चल रहा है, अब चल रहा है जुलाई का महीना। अब हमें जो अटेंडेंस शीट है वो बनानी है अगस्त के लिए। तो अगस्त के ही सारे डेट आना चाहिए, कैलेंडर आना चाहिए और उस कैलेंडर की जो डेट है उसके हिसाब से उसके दिन आने चाहिए। जैसा कि आप हमारी पहली शीट में देख रहे थे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले डालेंगे डेट। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ से ये दोनों कॉलम को मैं सेलेक्ट करूँगा क्योंकि ऊपर तारीख रहेगी और नीचे उसका दिन आएगा। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ से इसको शॉर्ट डेट में सेलेक्ट कर लूँगा तो जो सेल फॉर्मेट है वो शॉर्ट डेट में आ जाएगी। इसके बाद मुझे 1 तारीख यहाँ पे एंटर करनी है तो 1/8/2024 में यहाँ पे एंटर करूंगा। अब मुझे इसके लिए दिन निकालना है। तो दिन निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ बराबर का निशान लगाऊंगा नीचे वाले सेल में और यहाँ पे टेक्स्ट टाइप करूंगा, ब्रैकेट ओपन करूंगा, ऊपर वाले सेल को सेलेक्ट करूंगा, कॉमा लगाऊंगा और डबल कोट में 4 बार D टाइप कर दूंगा, ब्रैकेट बंद करके एंटर करूंगा। तो इस डेट के लिए नीचे मुझे दिन मिल जाएगा। अब सबसे पहले तो मुझे ये डेट जो है सारे कॉलम में पकड़ के ले जानी है, 30 कॉलम बनाने हैं। लेकिन यहाँ बड़ी समस्या ये है कि अगर मैं ऐसे इसको ड्रैग करता हूँ तो ये देखो इस तरह से आएगा। अब यहाँ पे मुझे तो खाली तारीख चाहिए थी, यानी यहाँ 1 लिखा आता, 2 लिखा आता, 3 लिखा आता, लेकिन यहाँ तो सारी जितनी भी चीज़ें हैं सब लिखी आ रही हैं, पूरी डेट लिखी आ रही है। अब ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, इसको आप सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये जो नंबर के नीचे आपको आइकन दिखाई दे रहा है ना, इस पर क्लिक करेंगे। अब आ जाएंगे आप डेट फॉर्मेट पे। इसके बाद चले जाएंगे आप कस्टम पे और यहाँ पे कस्टम पे जैसे आप जाएंगे तो अब वो ऊपर जो है डेट का सैंपल लिखा हुआ दिखाई देगा और नीचे डेट का टाइप। इसको हम यहाँ से कन्वर्ट करके यहाँ पे DD-MM-YYY लिखा है, वहाँ सिर्फ हम DD छोड़ेंगे और जैसे आप DD छोड़ेंगे वैसे यहाँ पे 0-1 आ जाएगा। अब ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम गिनती भी डाल सकते थे, हम नंबर भी डाल सकते थे, लेकिन उसके हिसाब से हमें डेट नहीं मिलते जब तक कि एक्सेल को ये पता नहीं चलता कि हमने ऊपर जो लिखी है वो डेट है। नंबर से वो नहीं लेता, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे नहीं लेता, वो सिर्फ डेट से लेता। तो इसलिए हमने यहाँ पे डेट ली है। इसे हम जैसे ओके करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब इसको आप पकड़ के खींच लीजिए। आप सारे सेल्स को सेलेक्ट करिए, डबल क्लिक करिए तो इससे वो छोटे हो जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर तक जाएंगे।
तो अभी मैं दोबारा सेलेक्ट करूँगा और फिर से इसको पकड़ के खींच लूँगा। तो हमें 31 तारीख तक मिल गई, हम फिर से सेलेक्ट करेंगे, बीच सेल पे क्लिक करेंगे, कॉलम पे क्लिक करेंगे और डबल क्लिक कर देंगे, तो इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पे एक समस्या और आ रही है, जब हम ये फॉर्मूले से यहाँ पे दिन निकाल के लेके आ रहे हैं तो वो जो दिन है वो पूरा लिख के आ रहा है, लेकिन हमको तो ये शॉर्ट में लिखना है। जैसे थर्सडे का THU लिखना है, मंडे का MON लिखना है, जैसे भी छोटा करके लिखना है, ताकि हमारे जो डेटा शीट है वो बहुत लंबी चौड़ी ना बने। अगर इसको ऐसे पकड़ के खींच दूंगा तो ये कुछ ऐसे आएंगे, तो ऐसे तो हमें चाहिए ही नहीं। हमको कैसे चाहिए, हमको शॉर्ट फॉर्म में चाहिए। तो हम यहीं पे फॉर्मूले में एक छोटा सा बदलाव करेंगे। जहाँ पे हमने फॉर्मूले में 4D लिखे थे वहाँ पे हम 3D कर देंगे एंड एंटर करेंगे। तो अब देखो ये शॉर्ट में हो गया। अब इसको ऐसे पकड़ के आप खींचोगे तो ये ऐसे दिखाई देगा। फिर ये सारे सेल सेलेक्ट कर लो और ऊपर कॉलम में जाके इसको थोड़ा थोड़ा सा आपको एडजस्ट कर लेना है इस तरह से, ठीक है। ये दोनों सेल पकड़ के आप यहाँ पे डबल क्लिक करोगे तो ये ऐसे एडजस्ट हो जाएंगे। अब एम्प्लॉय नेम वाला सेल और सीरियल नंबर वाला सेल, इसके हिसाब से अगर आपको लेना है तो इन दोनों सेल को सेलेक्ट करो एंड यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करो इस तरह से। क्या आपको पता है कि आप ये वीडियो देखने के बाद आप में से कोई 5 लकी लोग अपना 7,500 रुपये का फ़ायदा कर सकते हो हमारे सारे प्रीमियम पेन ड्राइव कोर्सेज पर। चलिए जल्दी से समझा देता हूँ। तो आपको करना क्या है, आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, यहाँ पर आपको ज्वाइन पेन ड्राइव कोर्स का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इससे आप पहुंच जाएंगे हमारी ऑफलाइन पेन ड्राइव कोर्स की वेबसाइट पर। यहाँ पर आपको एक पेन ड्राइव कोर्स दिखाई देगा A to Z कंप्यूटर मास्टरी कोर्स। इस कोर्स में पूरे 19 प्रोफेशनल कोर्सेज शामिल हैं जो कि लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आपको मिलने वाले हैं, जिसके साथ आपको हमारा खूबसूरत सा ये एक्सेल मग, हमारा प्रीमियम माउस पैड जिस पर भी बहुत सारे शॉर्टकट कीज आपको प्रिंट करके मिलेंगे, एक फ्री OTG और हमारा जो पेन ड्राइव है वो मिलेगा, जो कि आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिलता है, जिस पर आपको कभी भी इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होगी हमारे कोर्सेज को देखने के लिए। ये पेन ड्राइव 4 डिवाइसेस पे काम कर सकता है, आपके PC पर, आपके मोबाइल फोन पर, टैब पर और आपके एंड्रॉइड स्मार्ट टीवी पर। अब यहाँ पर इस समय अगर इस कोर्स को आप बाय करते हैं तो यहाँ पर 60% का डिस्काउंट चल रहा है, जिससे ये कोर्स आपको लगभग 4,000 रुपये का पड़ेगा। लेकिन अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हैं जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आप में से 5 लोगों को ये कोर्स केवल और केवल 2,500 रुपये में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको कूपन कोड यूज़ करना है 99PC22 और इसको यहाँ पे अप्लाई कर देना है। जैसे आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो आप देख रहे हैं ये कोर्स आपको केवल 2499 यानी 2500 रुपये का मिलेगा। तो जो भी 5 लोग पहले ये कूपन कोड यूज करेंगे उनको इस कूपन कोड का फायदा मिल जाएगा। देखो अब हमारे पास में हमारा जो कैलेंडर है वो आ गया। अब यही कैलेंडर अगर आपको जुलाई का ना अगस्त का बनाना होता, सितंबर का बनाना होता, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे डेट चेंज करनी है। यहाँ 8वें महीने की जगह 9वां महीना कर देना है और जैसे आप एंटर करोगे नीचे का जो दिन है वो अपने आप बदल जाएगा। इसको पकड़ के जैसे आप खींचोगे तो मान के चलो आपको 30 ही दिन लेने हैं, तो जैसे आप इसको आगे लेके जाओगे तो अपने आप 1 तारीख आ जाएगा, वो पता चल जाएगा कि ये वाला सेल मुझे आगे नहीं बढ़ाना है। तो ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा था कि यहाँ पे डालने को हम नंबर भी डाल सकते थे, लेकिन हमने डेट क्यों डाली। इसके बाद में अब हम इसको सेलेक्ट करके इसको सेंटर में कर लेंगे ताकि देखने में अच्छा लगे थोड़ा सा, और आप इसको एडजस्ट कर लेंगे जैसे। अब आ जाते हैं इसके आखिरी जो 2-3 सेल हमने बनाए थे उनको भी यहाँ पे बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने पहली सेल में लिखा है प्रेजेंट, दूसरे में एब्सेंट, तीसरे में हॉलीडे और उसके बाद में हमने यहाँ पे वर्किंग डे लिया है। वर्किंग डे आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, मैं इसको भी मर्ज करा दूंगा तो दिखाई देगा। उसके बाद %, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इन सेल्स को मर्ज कराना शुरू करेंगे। तो हम यहाँ से मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करते जाएंगे क्लिक करके और ये इस तरह से मर्ज हो जाएंगे, ठीक है। और इसको भी पकड़ के हम सेंटर में यहाँ से कर लेंगे। तो ये काम तो हमारा हो गया, हमारे डेटा शीट तो तैयार हो गई। अब इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे चारों तरफ हम कॉलम लगा देंगे। अब बात रही एम्प्लॉयज़ के नाम डालने की, तो यहाँ पे डालेंगे नंबर और यहाँ पे डालेंगे एम्प्लॉयज़ का नाम। चलिए डाल लेते हैं। तो यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ के नाम है वो मैंने एंटर कर दिए हैं। अब मैं यहाँ पे सीरियल नंबर डाल देता हूँ। सीरियल नंबर को दोनों को पकड़ के जैसे मैं डबल क्लिक करूंगा सारे नामों पे सीरियल नंबर आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपको कुछ चीजें समझनी है। देखो हर महीने के अंदर 4 या 5 संडे होते हैं। तो जैसे यहाँ पे 1 तारीख का संडे है, उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं एक संडे यहाँ आ गया, एक आ गया। तो इन सारे संडेज को हमको हॉलीडेज बनाना होता है। अगर इस दिन भी आपका ऑफिस चलता है अलग बात है, आपको अटेंडेंस लेनी है तो अलग बात है, लेकिन हम हॉलीडे मान के चलते हैं। तो हम ये संडे वाले जो सारे सेल्स हैं हम इनको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद में हम यहाँ पे एक अलग कलर दे देंगे। तो मान के चलो मैं यहाँ पे ब्लू कलर या ग्रीन कलर दे देता हूँ। अब यहाँ पे हम H लिखेंगे कैपिटल में और कंट्रोल एंटर कर देंगे। तो जैसे आप कंट्रोल एंटर करोगे तो वो सारे सेल्स में एक साथ में फिल हो जाएगा, जो भी आप लिख रहे हो इस तरह से आ जाएगा। तो अब हमारे पास संडे हमको अलग से रिफ्लेक्ट होने लग गया है।
बाकी के जो बीच के सेल्स रहे हैं उसमें हम अटेंडेंस कैसे लेंगे वो अभी मैं आपको बताऊंगा। तो हम यहाँ पे अब हॉलीडे वाले कॉलम के अंदर संडे को भी काउंट करेंगे। ठीक है, हमें संडे भी तो काउंट करना है। हम यहाँ पे लगाएंगे बराबर का निशान और फॉर्मूला टाइप करेंगे काउंट इफ, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ये वाली जो रेंज है इसमें से हमें संडे ढूंढना है, तो ये वाली रेंज को हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब चाहे बदलती रहेगी तब भी वो आएगा। तो रेंज सेलेक्ट हो गई हमारी, फिर कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे डबल कोट में SUN टाइप कर देंगे और ब्रैकेट को बंद करके एंटर करेंगे। तो यहाँ पे देखो संडे निकल के 5 आ गए। अब बराबर का निशान लगा के इस 5 को सेलेक्ट कर लेंगे और इसे नीचे पकड़ के ड्रैग कर देंगे। ऐसा मैंने क्यों किया कि अगर यहाँ की बजाय अगर मैंने यहाँ भी SUN लिखा होता बीच में कहीं भी, तो देखो अपने आप से 6 आ जाते, सभी जगह फिल भी हो जाता। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, अगर ऊपर संडे है तो नीचे अपने आप से वो फिल हो जाए। इसको मैं आपको बताऊंगा आगे कैसे करना है। अब बाकी के जो बीच के सेल हमारे पास में हैं उनमें हमें एक छोटा सा ऑप्शन है उसका यूज करना है, जिससे हम सिर्फ टिक लगाकर ही जो प्रेजेंट है वो ले सकते हैं। तो ये जो बीच वाले सेल है इनको हम सेलेक्ट करेंगे, फिर कंट्रोल का बटन प्रेस करके सारे सेल्स को बीच में से सेलेक्ट करते चले जाएंगे और यहाँ पे इंसर्ट के ऑप्शन पे हम जाएंगे। यहाँ पे नया चेक बॉक्स फीचर आया है। इस फीचर का मैंने कंप्लीट ट्यूटोरियल बनाया है, यहाँ पे मैं आपको थंबनेल दे रहा हूँ। बहुत ही गजब का फीचर है, आप एक अलग अलग तरह से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ इसको अटेंडेंस शीट बनाने के लिए। तो इस पे आपको टिक लगा देना है। जैसे टिक लगाओगे तो सारे सेल्स के अंदर आपको बॉक्स दिखाई देने लग जाएगा। इसकी बड़ी खासियत है कि जब तक आप इस पे टिक नहीं लगा रहे हो तब तक वैल्यू यहाँ पे फॉल्स में रहेगी, और जैसे आप टिक लगा दोगे तो ये वैल्यू है वो ट्रू पे आ जाएगी। ठीक है, 2 वैल्यू यहाँ पे रहेंगी, टिक लगाने पे ट्रू एंड टिक हटाने पे फॉल्स वैल्यू रहेगी। अब इन्हीं के बेसिस पे हमको यहाँ पे प्रेजेंट और एब्सेंट निकालनी है। तो सबसे पहले हम एब्सेंट निकालेंगे, क्योंकि अभी कहीं भी टिक हमारी नहीं लगी है। तो हम यहाँ पे बराबर का निशान लगाएंगे और टाइप करेंगे काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे, रेंज को सेलेक्ट करेंगे। तो रेंज यहाँ से हम पूरी ये जो पहली वाली वरुण वाली लाइन है ये सेलेक्ट कर लेंगे एंड इसके बाद एक कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद क्राइटेरिया हम इसको देंगे, तो ये देंगे फॉल्स एंड डबल कोट बंद करेंगे और ब्रैकेट को बंद करके एंटर करेंगे। तो आप यहाँ पे देखोगे जो एब्सेंट है वो निकल के आ जाएगी। अब इसको आपको पकड़ के नीचे ड्रैग कर देना है। ये सभी जितने एम्प्लॉइज हैं सबकी एब्सेंट यहाँ पे निकल के आ गई है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम प्रेजेंट लेंगे। तो अब जैसे मैं यहाँ पे कहीं भी टिक करूंगा तो देखो एब्सेंट कम होती जा रही है। अब इसका उल्टा कर देंगे। अब जैसे आपने टिक लगाया तो देखो यहाँ पे ट्रू आ गया। तो अब हम इसको निकालेंगे। तो यहाँ पे टाइप करेंगे काउंट इफ, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, यही वाली रेंज दे देंगे जो पहले दी है, और रेंज देने के बाद में कॉमा लगाएंगे और क्राइटेरिया देने के लिए डबल कोट में हम ट्रू टाइप करेंगे। डबल कोट को बंद करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर कर देंगे। तो देखो यहाँ पे 1 निकल के आ गया। अगर मैं जैसे मंडे पे टिक करूंगा तो 25 से 1 24 हो जाएगा और यहाँ पे प्रेजेंट्स 2 हो जाएंगे। इसको पकड़ के नीचे खींच देंगे। अब वर्किंग डेज कैसे निकालेंगे आप? वर्किंग डे निकालने का बड़ा सिंपल सा फार्मूला है। आप बराबर का निशान लगाइए, प्रेजेंट और एब्सेंट को जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे वर्किंग डे आ जाएंगे। और पूरे महीने में कितने दिन है उससे हमें लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमने हॉलीडे अलग से निकालनी है। तो वर्किंग डेज की ही सैलरी हमको देनी है, और वर्किंग डेज को आप ऐसे करके नीचे पकड़ के खींच देंगे। तो वर्किंग डेज हमारे पास फिक्स आ गए सब लोगों के। इन्हीं के हिसाब से अब हम यहाँ पे परसेंटेज निकालेंगे। परसेंटेज निकालने के लिए इस पूरे के पूरे कॉलम सेलेक्ट करके सबसे पहले इसको हम परसेंटेज वाली फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है कि आपको ये प्रतिशत में कन्वर्ट कर देना। तो यहाँ पे आप सबसे पहले लगाएंगे बराबर का निशान। अब परसेंटेज हमें निकालनी है प्रेजेंट की। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्रेजेंट वाले कॉलम को या प्रेजेंट वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे, फिर हम यहाँ से लगाएंगे डिवाइड का जो आइकन है या निशान है या बटन है जो प्रेस करेंगे, एस्टेरिक के बराबर में होता है, आप इसे कॉलम भी बोलते हो। इसके बाद में यहाँ पे वर्किंग डेज को सेलेक्ट करेंगे, एंटर कर देंगे। तो देखो यहाँ पे परसेंटेज निकल के आ जाएगी। इसको भी पकड़ के आप नीचे खींच देंगे। तो अभी हमारी जो अटेंडेंस शीट है प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में आ गई है। मैं जहाँ भी टिक लगाऊंगा तो देखो इन सारी चीज़ों पे फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। मैं कहीं भी किसी भी व्यक्ति की यहाँ पे परसेंटेज निकालना चाहूँगा तो ये निकलनी शुरू हो जाएगी। इस तरह से देखो, यहाँ पे कोई 2 दिन आया है, कोई 3 दिन आया है, कोई 1 दिन आया है, तो यहीं से ये सारा फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। अब हमने जैसे अपनी शीट के अंदर आइकन्स लगाए थे, डेटा बार्स लगाए थे, वो कहाँ से लगेंगे? तो यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करेंगे सेल को और चले जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। यहाँ पे आपको आइकॉन सेट मिल जाएगा, डेटा बार्स मिल जाएंगे। तो हम ये वाला जो आइकन सेट है ये सेलेक्ट कर रहे थे प्रेजेंट के लिए, जिससे हमें पता चल जाए कौन ज़्यादा दिन आया है, कौन कम दिन आया है। आप अलग अलग तरह के आइकन सेट भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये वाला ले सकते हैं आप, ये वाला ले सकते हैं। 3 से 4 आइकन दे रखे हैं,
एक मिड में आ जाए, एक लेफ्ट में आ जाए, अलग अलग तरह के एरो आप यहाँ से ले सकते हैं। अब एब्सेंट के लिए हमने यहाँ पे डेटा बार लिया था, तो डेटा बार में हमने एब्सेंट में क्या दिखाया था कि रेड डेटा बार हमने रखा था। तो जिसकी एब्सेंट सबसे ज़्यादा रहेंगी उसका जो डेटा बार है वो अलग से बहुत रेड यहाँ पे दिखाई देगा। तो आप ऐसे भी ले सकते हो और आप ये वाला भी सेलेक्ट कर सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप ले सकते हो। और परसेंटेज के लिए हमने यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर ही ये वाला डेटा सेट लिया था, जिसमें हाईएस्ट परसेंटेज जिसकी हो वो ग्रीन कलर से दिखाया जाए और लोएस्ट जिसकी हो उसको रेड कलर से दिखाया जाए। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे ली थी और ये सब कुछ फाइनल करने के बाद जो आपकी डेटा शीट थी वो कुछ इस तरह की आपको नज़र आने लग जाएगी। अब यहाँ पे वही सारी चीज़ें आप देख रहे हैं। तो जैसे आप किसी भी एम्प्लॉय की प्रेजेंट लगाना शुरू करेंगे वैसे ही वो जो डेटा है वो आपको रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने जाना कैसे आप बहुत ही सरल तरह से एक इस तरह की डायनेमिक अटेंडेंस शीट तैयार कर सकते हो। अब बात अगर आ जाती है अगले महीने की, तो कैसे आप उसको चेंज करोगे। बस आपको यहाँ पे डेट चेंज करके इसको नीचे इस तरह से खींच देना है। बाकी आपको संडे वाला जो सिस्टम है वो चेंज करना है। तो जहाँ जहाँ संडे आएगा बस वो बदलाव आपको करना है, उसके बाद आपको कोई बदलाव एक्स्ट्रा नहीं करना है। तो अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट करके बताइएगा कि सर वीडियो बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छे से समझाया है, ताकि आगे भी मैं इसी तरह की वीडियोज़ आपके लिए लेकर आता हूँ। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।